सोमवार सन 2023। हमारा आज का आरंभिक वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत अद्भुत और विशेष है। वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 18 वचन 21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। सोचिए, परमेश्वर का वचन आपको बोल रहा है, जीव के वश में। जो शब्द आपके और मेरे मुंह से निकलते हैं, उन शब्दों में जीवन भी है, उन शब्दों में मृत्यु भी है, और वह आपके वश में है। बाइबल हमको सिखाती है, नीति वचन में भजन करता कहता है कि जो उसे काम में लाना जानता है, जीव को, शब्दों को, अपने भाषा शैली को, अपने विचारों को काम में लाना जानता है, वो उस जीव के द्वारा जिससे वो लोगों से बोलता है, मुखातिब होता है, फेस टू फेस होता है, वो उसका फल भोगेगा। ये परमेश्वर का वचन है। वचन का शीर्षक कहता है, यह सब आपकी जीव में है। क्या आपकी जीव में है? अनुग्रह, अनंत जीवन, स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता, श्रेष्ठता, बेफिक्री, अशांति से मुक्त जीवन, कृपाओं से परिपूर्ण जीवन, दया का जीवन, सामर्थ्य का जीवन, समृद्धि का जीवन, सफलता का जीवन, चमत्कारों का जीवन आपकी जीव में है। आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोचिए, एक 12 साल की बीमारी से पीड़ित एक स्त्री यीशु के पास में आई। सवाल इसी जीव का है, उत्तर भी इसी जीव में है। उसने मन में विश्वास किया, यदि मैं यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी, मैं निश्चय चंगी हो जाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह ने जब महसूस किया कि मुझसे शक्ति निकली, वो रुक गया। एक ऐसी भीड़ के सामने उसने पुकार कर कहा, किसने मुझे स्पर्श किया है? जो भीड़ उसको छूने के लिए एक के ऊपर एक गिर पड़ रही थी। सोचिए कि कैसे महसूस होगा कि उसको किसी ने छुआ है, जबकि प्रत्येक हाथ उसको छूने के लिए, उसको टच करने के लिए उसकी ओर बढ़ा हुआ है। संभवतः जब वह ये कह रहा है, तब भी बहुत से हाथों ने उसे टच किया हुआ है, उसे पकड़ा हुआ है, लेकिन उसने महसूस किया, किसने मेरा स्पर्श किया है? किसी ने मेरा स्पर्श किया है। वो स्त्री ये सोच करके अब मैं छुप नहीं सकती, डरते और कांपते हुए यीशु के सामने आई। उसके डर और कांपने का कारण क्या था? यहूदियों का नियम था, जो कोई स्त्री रक्तस्राव या इस प्रकार की अशुद्धता की बीमारी से ग्रसित होती थी, वे आमतौर पर पब्लिक के बीच में नहीं आ सकती थी। उनके नियम थे, उनकी संहिता थी, उनका अपना एक लॉ था, अपना एक कानून था। यदि वो उनके बीच में आ जाए तो नियम था कि पत्थरों से मार कर उसको मार डाला जाए। और उसको पता चला कि अब मैं छुप नहीं सकती। वो डरते और कांपते हुए यीशु के सामने आए और कहा, महोदय, मैंने आपको स्पर्श किया है। सोचिए, जैसे उसने यीशु से कहा, महोदय, मैंने आपको स्पर्श किया है, यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। आमीन। ये इंटरनल हुआ था, आत्मिक रूप से हुआ था। और जो भौतिक रूप से, प्रकट रूप से हुआ, वो था यरूकी का अंधा। भीड़ जा रही थी, यीशु के उपस्थिति की भीड़ का आवाज उस अंधे ने सुना। जब उस अंधे ने सुना, तब उसने पूछा आसपास के लोगों से कि भाई क्या हो रहा है? उत्तर आया, ईसा नाजरी यहां से निकल रहे हैं। उसे मालूम था यीशु के बारे में उसने बहुत से लोगों से सुना होगा। वो चिल्लाने लगा। उसे पता नहीं था कि वो मेरे राइट में है, वो मेरे लेफ्ट में है, वो मेरे पीछे है, वो मेरे सामने है। उसे इतना मालूम था कि वो यहीं कहीं है, और मेरे पास एक ही अवसर है कि मैं अपनी आवाज से, अपने शब्दों से अपनी बात उसके पवित्र कान तक पहुंचा दूं। वो जानता था कि भीड़ का ये जो कोलाहल है, ये जो शोर है, ये मेरी आवाज को बैक कर देगा, इसको रोक सकता है। इसलिए उसने विश्वास को बढ़ाया और ऊंचे स्वरों से, मालूम था कि इस भीड़ में मेरी आवाज दब सकती है, शायद यीशु तक नहीं पहुंच पाए। उसने पूरी ताकत लगाई। क्या है पहली आज्ञा? हे इस्राएल, सुन, अपने ईश्वर को अपने सारे दिल, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्यार कर और उसी की आराधना कर।
उसने भीड़ को नजरअंदाज किया और ऊंचे स्वरों से चिल्लाना चालू किया, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ अंधे पर दया कर, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ अंधे पर दया कर। उत्तर आया, उसे मेरे पास ले आओ। वो यीशु के पास गया, पूछा गया क्या चाहते हो? उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। उत्तर क्या आया? मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम देखो। और उसी समय उसकी आंखों के बंधन खुल गए। जीभ के वश में उसने मुंह से घोषणा की, उसने उसको उत्तर दिया। उसने मुंह से घोषणा की, उसने उत्तर दिया। उस प्रश्न का उत्तर उसके पास में आया, मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। उसने उस चंगाई को, उस उत्तर को अपने जीवन में रिसीव कर लिया। Glory to God। परमेश्वर महान है। सोचिए मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, जब रक्त स्रावित पीड़ित स्त्री जो बोल नहीं सकती थी, यदि वो वहां पर बोलती, यीशु बुद्धिमान परमेश्वर है, यीशु विवेकशील ईश्वर है, उससे मालूम है व्यवस्था क्या है, नियम क्या है। यदि वो प्रकट शब्दों में उससे पूछता कि तू अपनी गवाही, अपनी टेस्टमनी दे, तो लोग उस पर पथराव कर सकते थे। लेकिन यीशु ने उससे आत्मा में इंटरनल पूछ लिया, क्या चाहते हो? उसका प्रार्थना क्या थी? जैसे मैं यीशु के वस्त्रों को छू, यदि मैं उसके वस्त्र के धागों को छूने में भी सक्सेस हो गई, सफल हो गई, मैं उसी समय चंगी हो जाऊं। यीशु का जवाब क्या था? जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उसी क्षण उसका रक्तस्राव रुक गया और वो चंगी हो गई। वचन कहता है जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है, उसका इस्तेमाल कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, अपने विश्वास का इस्तेमाल कीजिए। आत्मा में प्रार्थना करेंगे, जवाब आत्मा में मिलेगा। प्रकट रूप से प्रार्थना करेंगे, प्रकट रूप से उत्तर आएगा, दिखाई देगा आपका चमत्कार, आपका मिरेकल, आपकी आशीष दिखाई देगी। घोषणा कीजिए, अपने विश्वास में काम कीजिए। आप उस अंधे से सीखिए। उसने लोगों की परवाह नहीं की, उसने चिल्लाना शुरू किया। उसको मालूम था भीड़ मेरी आवाज को रोक सकती है, उसके ऊपर देना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि उस भीड़ से ज्यादा आवाज तेज आवाज मेरी यीशु के कान तक पहुंच जाए।